हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 11th का आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हम 7th क्लास से समहाउ आ जाता है, 8th में, 9th में, 10th में अच्छे से आता है। आजकल तो 9th में तो है नहीं, बट 10th में है। ठीक है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने 10th तक प्रोबेबिलिटी अच्छे से पढ़ ली है। अब मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि लेट वी रोल अ डाई। एक डाइस को हम रोल कर रहे हैं तो हमारे पास या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। कुछ नई टर्म्स आएंगी हमारे पास, कुछ उन नई टर्म्स को हम समझेंगे। एक बात और बता दूं कि इस चैप्टर में हमारी पहले एक एक्सरसाइज और होती थी 14.1, वो डिलीट कर दी गई है। पहले 3 एक्सरसाइजेज होती थी, अब 2 हैं। तो उस फर्स्ट एक्सरसाइज में जो था वो मैं अभी पहले आपको वो बताने जा रही हूँ कि जब हम डाई को रोल करेंगे तो ये 6 आउटकम्स पॉसिबल हैं जो आएंगे। अगर इन सभी आउटकम्स का मैं एक सेट बना दूं कि भैया ये 6 पॉसिबल आउटकम है और इसको एस नाम दे दूं, तो ये जो एस है ये हमारा कहलाएगा सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, ठीक है। किसका सैंपल स्पेस? व्हेन वी रोल अ डाई। ठीक है, तो ये सैंपल स्पेस कहलाएगा। और ये डाइस की जगह हम यहाँ डाई यूज करेंगे क्योंकि हम एक ही डाई रोल कर रहे हैं। ज्यादा होती तो हम डाइस यूज करते। तो अभी जितनी भी प्रोबेबिलिटी आप पढ़ोगे ना बेटा, वो कहीं ना कहीं सेट्स चैप्टर से हमारी रिलेट करके चलेंगे। ये एक सेट हमने यहाँ बना लिया। तो सबसे पहले जब भी आप कोई भी एक्सपेरिमेंट लेते हो तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है ये भी देख लो कि कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका कोई ना कोई रिजल्ट जरूर आएगा और सभी रिजल्ट्स आने के बराबर चांसेस होंगे, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है। कोई भी एक्सपेरिमेंट करा हमने, मतलब डाई रोल कर दी, उससे जितने भी पॉसिबल आउटकम्स आए उनका जो सेट बनेगा दैट इज कॉल्ड अ सैंपल स्पेस। दैट इज कॉल्ड अ सैंपल स्पेस। और उसे हमेशा हम एस से ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक हो गया। अब दूसरी चीज आ जाती है जो अब इस चैप्टर में आपका शुरू हो रहा है, वो है इवेंट। ये है इवेंट आपका। तो इवेंट हम देखेंगे क्या है। जैसे किसी सेट में सबसेट होते थे, जैसे किसी सेट में सबसेट होते थे, वैसे ही इवेंट हो जाता है हमारा। ठीक है, इवेंट क्या है कि अब मान लो डाई रोल करी और अब मैं कह दूं कि लेट अ नंबर ग्रेटर देन 2 अपीयर। मैं डाई रोल करूँ और मुझे 2 से ज्यादा नंबर मिल जाए। अब 2 से ज्यादा नंबर क्या होएगा? 3 होएगा, 4 होएगा या 5 होएगा। ठीक है, तो ये नंबर हमारे जब होंगे तो ये 3 एलिमेंट आएंगे। इसको मान लो मैं एक्स नाम दे दूं, तो ये जो एक्स है ये इस एस में से ही तो आ रहा है। क्या मैं सेट की भाषा में कह सकती हूँ कि एक्स इज द सबसेट ऑफ एस? तो ये जो एक्स है, एक्स इज कॉल्ड एन इवेंट, कि भाई ये इवेंट अक्कर हो गया, ये घटना घट गई, ये बात हो गई। ठीक है, तो ये इवेंट हो गया। ठीक है, मतलब मेन कहानी क्या समझनी है कि सबसे पहले हमने लिया कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट। कोई भी एक्सपेरिमेंट हम करें, लूडो की डाई रोल कर दी और हमने कोई मान लो क्वाइन टॉस कर दिया, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उससे हमारे कुछ आउटकम्स आए, तो उनका जो सेट बना वो हमारा क्या बन गया? सैंपल स्पेस बन गया। तो सैंपल स्पेस बन गया। अब सैंपल स्पेस के जितने भी सबसेट्स हैं वो सब इवेंट कहलाते हैं। जैसे पहले हम प्रोबेबिलिटी निकालते थे कि ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालो, अब मैंने कह दिया कोई इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालो। है तो ओड नंबर भी हमारा एक इवेंट है, इवन नंबर भी हमारा एक इवेंट है, और प्राइम नंबर भी हमारा एक इवेंट है। तो ये इवेंट कहलाते हैं। तो थोड़ा सा हम यहाँ आ जाते हैं वापस। यही सारी चीजें हैं यहाँ पर हमारा कि दो हमने क्वाइन टॉस करे तो ये सैंपल स्पेस बन गया।
एन एसोसिएटेड सैंपल स्पेस इससे पहले पढ़ा नहीं होगा आपने, और इन्होंने वो एक्सरसाइज डिलीट कर दी, बड़ी अच्छी एक्सरसाइज थी वो। तो ये सैंपल स्पेस बन गया। अभी 2 बार कॉइन टॉस करोगे तो एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। अब इसमें से ले लिया हमने कि वन हेड ले लिया, एग्जैक्टली वन हेड, तो एग्जैक्टली वन हेड या तो एच टी है या टी एच है, तो ये इवेंट हो गया। क्लियर है। अब ये और भी इवेंट्स बता रहा है इससे रिलेटेड, जैसे मैंने यहाँ तुम्हें बताए हैं ओड के, इवन के, प्राइम के, नंबर लेस देन 4, नंबर ग्रेटर देन 5 वगैरह वगैरह। तो द सबसेट ई ऑफ ए सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। ये है पहली डेफिनेशन आपकी इवेंट की आ जाती है। और ज्यादा एग्जांपल की जरूरत है इवेंट की, समझ में आ गया। अब आ जाता है सेकंड टॉपिक, अकरेंस ऑफ एन इवेंट। अकरेंस का मतलब उसका अक्कर होना, उस घटना का घटित हो जाना, उस इवेंट का हो जाना, यानी जो नंबर हमें चाहिए था वो आ जाए। जैसे एक एग्जांपल दे रहा है कि मान लो हमने एक डाई को थ्रो किया और ई इवेंट आ गया नंबर लेस देन 4 अपीयर्स। ठीक है। अब अगर 1 आया है तो इवेंट अक्कर हुआ है, 2 और 3 आया है तो भी 4 से कम आया है, लेकिन अगर मेरा आ जाए 5, लेकिन अगर मेरा आ जाए 5 तो वो नंबर मेरा फिर अक्कर, जो इवेंट है वो अक्कर नहीं हो रहा है। अक्कर माने होना बस। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ इवेंट्स। ये है मेन अब इसमें टाइप्स ऑफ इवेंट्स। जैसे बिल्कुल सेट की भाषा चलेगी, यहाँ आपका पूरा सेट का रिवीजन हो जाएगा। नंबर 1 है इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट्स। नाम से ही पता लग रहा है, इम्पॉसिबल माने जो बिल्कुल भी ना हो। अब मैं डाई को रोल करूं और मैं कहूं 7 आ जाए, पॉसिबल, इम्पॉसिबल हो गया। डाई रोल करूं और एक ही बार में 7 आ जाए तो इम्पॉसिबल है। अब मैं डाई रोल करूं और मैं कहूंगी मेरे पास ना 6 या 6 से कम नंबर आएगा, तो वो श्योर है, आना है। 6 या 6 से कम नंबर आना है तो वो श्योर इवेंट हो गया। जैसे नल सेट होता था, इम्पॉसिबल इवेंट बिल्कुल वैसा ही है जैसे नल सेट होता था, और श्योर इवेंट बिल्कुल वैसे ही है जैसे यूनिवर्सल या अपना मेन सेट जो अपना आ जाता था। ठीक है, तो ये तो दोनों हो गए इम्पॉसिबल इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट को तो हम कहते हैं 5, और श्योर इवेंट का मतलब पूरे का पूरा सैंपल स्पेस आ जाना। जहां जहां इनके एग्जांपल्स लिखने की जरूरत होगी मैं लिख दूंगी। बात समझ में आ गई ना। ये भी यहाँ वही एग्जांपल ले रहा है कि ये सैंपल स्पेस हो गया, रोल किया तो द नंबर अपीयर्स ऑन द डाई इज ए मल्टीपल ऑफ 7 कह दिया इसने। 7 का मल्टीपल थोड़ी आएगा डाई पे, तो इम्पॉसिबल इवेंट है। आगे बात समझ में। और श्योर इवेंट कहाँ ले रहा है, ये ले रहा था नंबर टर्न्स अप इज ओड और इवन। या तो ओड नंबर आ जाए या इवन, वो तो आ ही रहे हैं तो पूरा सारा सेट आ जाएगा, तो ये श्योर इवेंट हो गया। उसके बाद आ जाओ सिंपल इवेंट पे। जैसे सेट में सिंगलटन सेट होता था वैसे ही सिंपल इवेंट है। अगर किसी इवेंट में एक ही एलिमेंट आए, if E has only one sample point of a sample space then it is called a simple or elementary event। मैं कह दूं कि भैया डाई रोल करी है और मुझे चाहिए एन इवन प्राइम नंबर, तो वो इवन प्राइम नंबर के लिए केवल 2 ही आएगा, तो ये सिंपल इवेंट का एग्जाम्पल है। किसी इवेंट को अक्कर होने के बाद उसमें केवल एक ही आउटकम आए, कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा आ जाए। सिंगलटन सेट जैसे होता है ना वैसे ही ये है। तीसरा है कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट विच हैज मोर देन वन एलिमेंट, जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स आ जाए। ठीक है भाई, सिंगलटन की तरह तो सिंपल इवेंट हो गया, जिसमें एक एलिमेंट आए वो सिंपल इवेंट, जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट आए वो कंपाउंड इवेंट। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? पक्का। चलें आगे। अच्छा जी, अब आ जाएगा एलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। अब आ जाएगा एलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। एलजेब्रा में क्या पढ़ते हो? एलजेब्रा में, हाँ, एलजेब्रा का मतलब जमा, घटा, गुणा, भाग वगैरह, यानी ऑपरेशंस ऑफ सेट्स।
अलजेब्रा ऑफ सेट भी पढ़ा होगा, जमा घटा गुणा भाग, यानी कि उनके बीच में रिलेशंस, मैथमेटिकल रिलेशंस। तो भैया सबसे पहले है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, सबसे पहले है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ये थोड़े बड़े एग्जाम्पल ले रहा है, अपा थोड़ा छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो मैंने डाई रोल की, सिंगल डाई, ये हो गया भैया मेरा सैंपल स्पेस, और ये एक यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। एक इवेंट मैंने ले लिया ई, इवेंट ऑफ ओड नंबर्स, यानी 1 3 5। अब ई का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो एस माइनस ई हो जाएगा, जैसे यूनिवर्सल में कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट निकालते थे। अब एस में से ई को माइनस कर दो तो क्या बच गया, 2 4 और 6, यानी कि इसे मैं कह सकती हूँ सेट ऑफ इवन नंबर्स, यानी कि इवन नंबर्स का पेयर होना। ठीक है, तो इसकी एक डेफिनेशन वैसी भी है, कौन सी फॉर्म बोलते हैं इसको, सेट बिल्डर फॉर्म। ई डैश का मतलब हो जाएगा वो एलिमेंट्स जो एक्स एस को बिलोंग करता हो लेकिन वो ई को बिलोंग ना करता हो। ये एक सिंबल बार बार आ रहा है, मैं यहाँ आपको बता दूं तो ये सिंबल आप देखोगे कि ये एक तरह का ऐसा डब्ल्यू है, इसे हम ओमेगा बोल देते हैं। इस ओमेगा को इस सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स के लिए डिनोट किया जाता है। ठीक है, ओमेगा का मतलब है यहाँ एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये सिंबल आपको बुक में कहीं दिख जाए तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। ई डैश का मतलब एस माइनस ई आ गया, सेम सेट की तरह। अब अगला इवेंट आ जाता है ए और बी का। ठीक है, द इवेंट ए और बी, सेट में और का क्या मतलब है, ए और बी आपके में ना इवेंट को ए और बी से ले रहा है, मैं ई और एफ से ले रही हूँ, तो उसमें कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इवेंट है ना तो ई से लेंगे और ई के नजदीक एफ है। और को सेट में किससे डिनोट करते थे, याद हो तो, दो चीजें होती, हाँ यूनियन, यूनियन, वेरी गुड। तो मान लो एक इवेंट है ई, सैंपल स्पेस वही चल रहा है 1 2 3 4 5 6, ये ले लिया मैंने प्राइम्स का, मान लो प्राइम्स ले लिए मैंने 2 3 5, और एफ मैंने ले लिया ओड्स का 1 3 5। तो ई और एफ का मतलब हो जाएगा वो एलिमेंट्स जो या तो ई को बिलोंग करते हो, ओमेगा थोड़ा सा वो लगता है मुझे, और वो एफ को या फिर एफ को बिलोंग, दोनों में से किसी एक को तो कर ही रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर ये क्या हो गया, ई यूनियन एफ हो गया। तो 1 2 3 और 5 ये है ना, ए और बी का मतलब ए यूनियन बी, यानी कि ओमेगा या तो ए को बिलोंग कर रहा है या बी, ऐसे ही ए एंड बी आ जाएगा, यानी ई एंड एफ आ जाएगा। द इवेंट ई एंड एफ, ये नोटेशन को ध्यान रखना है तुमने, ये नोटेशन को ध्यान रखना है जो कर डबल ब्रैकेट्स, डबल कोमास के बीच में जो है। तो ई एंड एफ का मतलब सिंपल सा है ई इंटरसेक्शन एफ, यानी कि वो एलिमेंट्स की जो ओमेगा है वो ई को भी बिलोंग करे एंड जो है वो एफ को भी बिलोंग करे। अब इसी सेट के लिए अगर मैं ई इंटरसेक्शन एफ लूं तो ई एंड एफ लूं तो 3 और 5 आ जाएगा। ठीक है, ए एंड बी आ गया, ये रहा ए एंड बी रहा। अब वही ए बट नॉट बी, इवेंट ए बट नॉट बी, ए तो है बी नहीं है, ए की जगह मैं ई ही लूंगी, ई को दिक्कत तो नहीं है ना, बट नॉट एफ का मतलब है कि वो एलिमेंट्स जो ई में तो हैं लेकिन एलिमेंट वो एफ में नहीं है, यानी इसको सेट की भाषा में कहें तो ई माइनस एफ आ जाएगा। अब फिर से वही ऊपर वाला ही सेट ले लो कि अगर ई में है 2 3 5 और एफ में है 1 3 5, तो ई माइनस एफ में क्या आ जाएगा, 2, वेरी गुड। इसमें से वो एलिमेंट्स हटा दो जो एफ के साथ मैच करते और इसके एलिमेंट्स को यहाँ रख लो।
अब यहाँ एक बात और आपने ध्यान रखनी है ई माइनस एफ की, कि ई माइनस एफ को मैं लिख सकती हूँ ई इंटरसेक्शन एफ का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, वो सेट वेन डायग्राम से बताते थे। तो अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स आ गए हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। पक्का? चलें आगे। अब ये आ गए हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 1, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग ए डाई। ठीक है, तो सबसे पहले तो तुम यहाँ लिखो सैंपल स्पेस। वैसे तो थोड़ा सा लिख देना कि व्हेन वी रोल अ डाई, तो सीधा सैंपल स्पेस लिखो। अब हमारा ज्यादा लिखने का काम नहीं है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी में। 1 2 3 4 5 6। Let A be the event of getting a prime number, B be the event of getting an odd number. Write the sets representing these following events according to question. A क्या है? Getting a prime number. प्राइम नंबर अभी बनाया था मैंने 2, यही बना दिया था मैंने। और B क्या था? गेटिंग एन ओड नंबर, तो बी हो गया था 1 3। अभी ई और एफ यही लिए थे मैंने। अब इसके पहले पार्ट पे आ जाओ। हमने करना है ए और बी। ए और बी का मतलब ए यूनियन बी कर दोगे डायरेक्ट। 1 करी है अभी अभी हमने, 2 3 एंड 5। दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है ए एंड बी का मतलब ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब, हाँ हाँ बोल बोल बोल। मैच कर रहे हैं दोनों के अंदर। हाँ, थोड़ा सा इससे पूरा सेट रिवाइज हो जाएगा। यहाँ तुम्हारा ए और बी को ऐसे सामने रख लिया, जो दोनों में मैच कर रहे हैं, तो 3 और 5 मैच कर रहे हैं। ए बट नॉट बी। हाँ, ए ऐसे लिख के बट नॉट बी ये जरूर लिखना। फिर लिख दो ए माइनस बी, अभी अभी किया है, 2 आ जाएगा। और चौथा पार्ट है नॉट ए। नोट ए का मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट, यानी सैंपल स्पेस में से ए घटा दो। ए में 2 3 5 है, तो एक बच जाएगा, 2 गया, 3 गया, 4 बच जाएगा और 6 बच जाएगा। मुश्किल था? बिल्कुल आसान है। सेकंड एग्जांपल से पहले दो चीजें और आ जाती हैं, वन मोर टाइप ऑफ इवेंट्स। अब ये दो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये आगे जब 12th में प्रोबेबिलिटी करोगे तब भी बहुत काम आएंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। नाम अगर इंग्लिश आती है अच्छे से कोई दिक्कत नहीं होगी। म्यूचुअली माने आपस में, एक्सक्लूसिव माने अलग अलग, बिल्कुल आपस में अलग अलग इवेंट्स। अगर किन्हीं दो इवेंट्स की इंटरसेक्शन एम्पिटी है, देन ए एंड बी आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो ये हो गए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। सेट में हम बोलते थे डिसजॉइंट सेट्स, याद आ रहा है कि दो सेट्स में अगर कोई भी एलिमेंट ना मैच करे तो वो डिसजॉइंट सेट्स कहलाते थे। अब यहाँ सेट को क्योंकि वो सैंपल स्पेस का सबसेट है तो वो इवेंट हो गया, और उसी उन दो इवेंट में कुछ भी मैच नहीं कर रहा तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल, ए मैंने ले लिया ओड नंबर्स का, डाई को रोल करते हैं तो, और बी मैंने ले लिया इवन नंबर्स का, और हमारा ए इंटरसेक्शन बी एम्पिटी आ रहा है। तो यहाँ पर जो ए एंड बी हैं वो कैसे इवेंट हो जाएंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इन्हें तुम्हें बार बार एम ई नहीं लिखना है, मैं तो बस थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए लिख रही हूँ। ठीक है, एक और टाइप आ जाती है अब, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या है कि अगर आपके पास कोई सैंपल स्पेस है एस, बार बार एक ही को लेकर चलते ताकि हम कंफ्यूज ना हो। 1 2 डाई रोल कर ली हमने और ये 6 एलिमेंट्स का सैंपल स्पेस आ गया। अब एक बात अभी मैंने आपको बताई है कि इवेंट क्या है? इवेंट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, और एक सेट के कितने सबसेट होते हैं? अब एस के कितने सबसेट हो जाएंगे? 2 की पावर 6, यानी कि 64 सबसेट्स।
और 64 सबसेट्स हैं, तो 64 ही इवेंट्स भी हैं। अब उन 64 इवेंट्स में से कम दो, ज्यादा से ज्यादा, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, कुछ ऐसे इवेंट्स कि हमने मान लिया कि इफ ए बी एंड सी आर सम इवेंट्स ऑफ एस सच दैट कि जो उनकी यूनियन है वो अगर सैंपल स्पेस के बराबर हो जाए, तो ए बी और सी तीनों मिलकर कहलाएंगे एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अगर अगर मैं कह दूं कि बी यूनियन सी एस के बराबर है, तो बी एंड सी कहलाएंगे एग्जॉस्टिव इवेंट्स। समझ में आ रही है बात? जैसे ये यहाँ कह रहा है कि ए का मतलब हमने ले लिया, डाई को रोल किया तो ये सैंपल स्पेस बन गया। ए का मतलब ए नंबर लेस देन 4, ए नंबर लेस देन 4 का मतलब है, हाँ, 1, चलो यही लिख देती हूँ बल्कि मैं, ये हो गया 14.1.5 का एग्जाम्पल। ए का मतलब ए नंबर लेस देन 4, यानी कि 1 2 3 आ गया। एक सेकेंड, ठीक है। दूसरा है ए नंबर ग्रेटर देन 2 लेस देन 5 है, 3 और 4 आ गया। और सी आ गया नंबर ग्रेटर देन 4, तो 5 और 6 आ गया। अब तुम ए यूनियन बी यूनियन सी करो, तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया और 6 आ गया। तो ये हो गए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, नहीं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। हाँ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ये बात मेरे दिमाग में चल रही थी बीच में। तो अगर हमारे पास, ध्यान से सुनना, कि अगर किसी सैंपल स्पेस के कुछ एन इवेंट्स आ जाएं, E1 E2 En आर सच दैट कि जो उनकी यूनियन है आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एस बन जाए, इसको और भाषा में लिखूं तो E1 यूनियन E2 यूनियन E3 और यूनियन En, अगर ये सैंपल स्पेस के बराबर हो जाए तो ये सारे के सारे इवेंट्स क्या कहलाएंगे? आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है। अब एक चीज और आ जाती है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो एंड एग्जॉस्टिव भी हो। इसके लिए एक बार हम पिछले एग्जाम्पल पे वापस चलते हैं। एक बार यहाँ देखो, यहाँ अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, क्या वो एमपीटी है? ए बी और सी तीनों की एमपीटी है। ठीक है भाई, तीनों की इंटरसेक्शन अगर करते हो तो कुछ भी मैच नहीं कर रहा, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है। पर इसमें एक दिक्कत है, 3 वाले में। 3 वाले में क्या दिक्कत है कि पेयर वाइज भी देखना पड़ेगा हमें। पेयर वाइज भी देखना पड़ेगा, तो ए इंटरसेक्शन बी एमपीटी नहीं है, तो ये एक्सक्लूसिव नहीं है। अभी इस चीज पे और ध्यान देना है कि किधर गई ये रहा। इन अदर वर्ड्स E1 E2 En are said to be exhaustive if at least one of them necessarily occurs whenever the experiment is performed। चलो छोड़ो, अब यहाँ आ जाओ। वही चीज है जो अभी हम लेके चल रहे हैं, अब यहाँ आ जाओ। पेयर वाइज अगर एमपीटी है, पेयर वाइज अगर एमपीटी है, तो ये कहलाएंगे पेयर वाइज डिसजॉइंट, और उनकी यूनियन एस के बराबर आ जाए तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहलाएंगे। ये बात अब तुमने यहाँ पर ध्यान रखनी है। समझ में आ गई मेरी बात? अभी जो ऊपर 3 थे, जो ऊपर 3 थे, तो उनमें ए इंटरसेक्शन बी एमपीटी नहीं आ रहा था, तो वो एक्सक्लूसिव नहीं थे। फिर ले लेते हैं एक एग्जांपल। 1 2 3 4 5 6, ए मैंने ले लिया 1 3 5, बी मैंने ले लिया E1 प्राइम, सी मैंने ले लिया 4 6। अब देखो तो ए की बी से इंटरसेक्शन एमपीटी है, बी की सी से एमपीटी है, और ए की सी से भी एमपीटी आ रही है इंटरसेक्शन। एंड ए बी और सी की जब मैं यूनियन कर रही हूं, तो वही हमारा 1 2
2 3 4 5 6 यानी पूरा सैंपल स्पेस बन गया। इसका मतलब ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। जबकि यहाँ जो एग्जाम्पल करा था ये एग्जॉस्टिव तो हैं बट एक्सक्लूसिव नहीं है। तो यहाँ मैं कहूंगी कि ए बी सी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो जो एग्जॉस्टिव है वो जरूरी नहीं है कि एक्सक्लूसिव हो तो एग्जॉस्टिव हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब इन चीजों को एक एग्जाम्पल की हेल्प से और अच्छे से अपना समझते हैं। कुछ समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत हो तो बोल लेना है बीच में। और जो बच्चे देख रहे हैं वो टेलीग्राम पे भी मुझसे अपने सारे डाउट्स शेयर कर सकते हैं, जिन बच्चों को प्रॉब्लम आती है बीच में कोई भी। देखो भाई एग्जाम्पल नंबर 2, 2 डाइस आर थ्रोन, ठीक है, एंड द सम ऑफ नंबर्स विच कम अप ऑन द डाइस इज नॉटेड। 2 डाई फेंकी, एक डाई यहाँ एक यहाँ, दोनों पे जो नंबर आ रहे हैं वो जोड़ लिए, कम से कम 2, ज्यादा ज्यादा 36 आएगा है भाई। इस पे भी एक आएगा तो इस पे भी एक आएगा, तो जोड़ आ गया 2, ज्यादा से ज्यादा इस पे 6, जोड़ जोड़ 36 नहीं सॉरी 12 12 यस 12, 2 से 12 तक का जोड़ जाएगा, 36 आउटकम आएंगे। लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एसोसिएटेड विद दिस एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले तो आप सैंपल स्पेस बनाओगे कि सॉल्यूशन में सैंपल स्पेस जरूर लिखना है। व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन, तो सैंपल स्पेस क्या होगा, पूरा मत लिखना, 1 1 1 2 से लेके 6 6 तक, 36 आउटकम। क्लियर हो गया? A is the event that sum is even। A का मतलब है कि sum is even। तो अब sum even कब आएगा? एक और एक का sum even आएगा, एक एक, हाँ, एक 3 एक 5, 2 2, इवन इवन ओड ओड, 2 4 2 6, 3 1 3 3 3 5, ठीक चल रहे हैं, 4 2 4 4 और 4 6 5 1, ये बस इसमें टाइम लगेगा, 5 3 5 5 6 2 6 4 6 6, हो गया, ये ए आ गया। अब आ जाओ भैया बी पे। द सम इज ए मल्टीपल ऑफ 3। द, ये मैं पूरा तरीका बता रही हूँ जैसे तुम्हें पेपर में या नोटबुक में करना है। सम इज ए मल्टीपल ऑफ 3, दैट इज, सम 3 आए 6 आए 9 आए और 12 आए। अब वो नंबर लेने हैं जिनका जोड़ 3 आए 6 आए 12 आए, तो वो तुम, मैं अगर स्किप कर दूं स्टेप को तो वो ये है, एक दो शुरू के लिख देती हूँ मैं, 1 2, एक में 2 जोड़ोगे तो 3 आएगा और एक में 5 जोड़ोगे तो 6 आएगा। हाँ, या फिर पहले 3 3 वाले पकड़ लो, 3 वाले पकड़े तो 3 वाले, तो ऐसा करो, ठीक है, 3 वाले पकड़ लो, 1 2 और 2 1, बस। अब 6 जोड़ वाला पकड़ लो, तो 1 5 2 4 3 3 4 2 और 5 1, बना ही दिए मैंने, ठीक है। और 9 जोड़ कब आएगा? 3 में 6 जोड़ो, 4 में 5 जोड़ो, 5 में 4 जोड़ो और 6 में 3, और 12 कब आएगा? जब 6 में 6 जोड़ो। ए आ गया, बी आ गया। अब ऐसे सी बनाना है। द सम इज लेस देन 4। द सम इज लेस देन 4 यानी कि 1 आए 2 आए 3 आए, एक तो जोड़ आता ही नहीं है कभी भी हमारा, ठीक है, जोड़ हमारा एक तो आता ही नहीं है, तो या तो 2 आए या 3 आए, तो 1 1 और 1 2 और भैया 2 1, बस यही आएंगे। और डी, ये रहा, द सम इज ग्रेटर देन 11। द सम ग्रेटर देन 11 तो कितना होएगा? 12 ही होएगा बस, और 12 होएगा तो ये बन गया 6, ये बन गए ए बी सी। अब ये कहता क्या है कि विच पेयर्स, क्वेश्चन बहुत आसान है, विच पेयर्स ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए को पकड़ो,
बी के साथ इंटरसेक्शन देख लो, ठीक है। अब ए और बी में क्या क्या बहुत कुछ मैच कर रहा है मेरे ख्याल से, ए और बी में देखते हैं कर रहा है कि नहीं। हाँ कर रहा है, देखो एक बार ये देखो, ये 2 4 मैच कर गया। ए और बी में कलर बदल लेते हैं, ये कलर ले लेते हैं। ए और बी में 2 4 मैच कर गया, ठीक है। और अगर सिंगल भी मैच कर गया तो एक्सक्लूसिव तो है, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात भाई। ए इंटरसेक्शन बी जब करोगे, ये बुक में कर भी रखा है, ये रहा ए इंटरसेक्शन बी में इतने एलिमेंट्स मिल रहे हैं विच इज नॉट एम्प्टी। तो ये तुम्हारे लिए अब मैं छोड़ रही हूँ, ये तुम्हें अपने आप करना है, बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो छोटे छोटे क्वेश्चन है। ए इंटरसेक्शन बी निकालो विच इज नॉट एम्प्टी, 1 5 और जो भी एलिमेंट्स हैं वो लिख दो। तो ए और बी तो डिसजॉइंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अब ए और सी को देखो, 1 1 1 2 2 1, तो ये 1 1 ए में रहा, तो ए इंटरसेक्शन सी भी नॉन एम्प्टी नहीं है, और ए इंटरसेक्शन डी भी नॉन एम्प्टी नहीं है, ठीक है। अब बी और सी को ले लो, तो बी और सी में भी मिल रहा है भाई, ये बी में भी 2 1 है और इसमें भी 2 1 है, मिल गया। ये भी नॉट एम्प्टी है, और बी और डी भी नॉन एम्प्टी है, बच गया सी और डी। सी इंटरसेक्शन डी एम्प्टी है, इसका मतलब सी एंड डी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब ये इतनी बड़ा एग्जाम्पल था और आसान था। ये क्या सिखा रहा है आपको कि एक तो आपको इवेंट्स बनाने आ जाए, ठीक है, उसके बाद उनकी जो टाइप्स हमने बताई हैं उनको सेट को बनाना आ जाए, और फिर उनको चेक करना आ जाए। इट इज जस्ट फॉर प्रैक्टिस। 1 नंबर में 2 नंबर में इस तरह के क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है ये। चलें आगे। लो जी, अब ये है लास्ट एग्जाम्पल इस एक्सरसाइज का, एग्जाम्पल नंबर 3। A coin is tossed 3 times. Consider the following event. तो सबसे पहले तो आप लिखो कि when a coin is tossed thrice, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा। अब यहाँ एक बात मैं सिखा दूं कि जब कॉइन को 3 बार टॉस कर रहे हैं, उससे पहले कॉइन को 1 बार टॉस करो, हम सबको पता है क्या आता है, एच और टी आता है, ठीक है। 2 बार के लिए एच के पीछे भी एच लगा दो, टी लगा दो, टी के पीछे भी एच लगा दो, टी लगा दो, तो ये एच एच आ जाएगा, तो ये एच एच आएगा, फिर एच टी आएगा, यहाँ टी एच आएगा, और यहाँ टी टी। और ये सारा मन में करके तुम यहाँ इन दोनों के पीछे एक बार एच के पीछे एच लगाओ, एच के पीछे टी लगाओ, फिर टी के पीछे एच लगाओ, टी के पीछे टी लगाओ, बन गया। अब इन चारों के पीछे एक बार एच लगा दो, और इन चारों के पीछे एक बार टी लगा दो। तो 3 वाला सैंपल स्पेस अब मैं डायरेक्ट यहाँ लिखूंगी एस, इसमें इन चारों के पीछे पहले एच लगा देंगे, एच एच एच, और आपकी मर्जी है, इससे गलत नहीं होता, एच टी एच, टी एच एच, टी टी एच। अब इन चारों के पीछे टी लगा दो, एच एच टी, एच टी टी, टी एच टी, और भैया टी टी टी। ये तो बन गया सैंपल स्पेस। अब ये कहता है कि ए का मतलब है नो हेड अपीयर्स, ए का मतलब है नो हेड अपीयर्स, नो हेड, तो ए का मतलब हो गया खाली टी टी टी। बी पे आ जाओ, एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्स, बी का मतलब है एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्स, तो टीटीएच, एक तो टीटीएच है, एक एच टी टी है, एक टी एच टी है, हो गया। ए आ गया, बी आ गया, सी पे आ जाओ, एट लीस्ट 2 हेड्स अपीयर। एट लीस्ट का मतलब पता है, तो कम से कम तो कौन कौन से लेंगे, हाँ 2 वाले भी लेंगे और 3 वाले भी, इसको छोड़ के सारे आ जाएंगे, ठीक है। एच टी एच, टी एच एच, ना 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 ना, हाँ 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 ये भी, ना ना ये तो आएगा, गलत बता गई मैं, इसको छोड़ के नहीं, ये तो आएगा। ए इसको छोड़ेंगे, और इसको छोड़ेंगे, और इसको छोड़ेंगे, हाँ ठीक है, कम से कम हाँ ये भी छूट जाएगा, ठीक चल रहे हैं।
अब ठीक है, HTH, THH और HHT और ट्रिपल H आ गया। अब क्या करेंगे कि डू दे फॉर्म म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। पहले तो यूनियन ही स्टार्ट ट्राई कर लो, ए यूनियन बी यूनियन सी। देखो देखो 4 तो यहाँ आ गए, 3 यहाँ आ गए, 7 और 1 8 आ गया। ये तुम इसको बना लेना, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ कि हाँ ये सैंपल स्पेस के बराबर आ रहा है। अब इनके अलग अलग इंटरसेक्शन करो। ए इंटरसेक्शन बी देखो नहीं मैच कर रहा, एम्प्टी है। अब बी और सी में देखो, ये तो बी है, कुछ मैच कर रहा है? बी इंटरसेक्शन सी भी एम्प्टी है, कुछ नहीं मैच कर रहा बी और सी में भी। और ए इंटरसेक्शन सी भी हमारा क्या आ रहा है? एम्प्टी। तो हम यहाँ लिख देंगे कि बिकॉज दीज इवेंट, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आर पेयर वाइज डिसजॉइंट। 3 वाले में ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। एंड देयर यूनियन इज एस। सो ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अच्छा ये जो चीज है ये कंपलसरी नहीं है लिखना। आप ये सारे करने के बाद इसके बाद आप डायरेक्ट यहाँ भी आ सकते हो। ये बहुत ही आसान सी सिंपल सी एक्सरसाइज थी आपकी। एग्जांपल्स मैंने करा दिए हैं, एक्सरसाइज आप ट्राई कर लेना। नहीं आएगी तो मैं बता दूंगी और बाकी का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनको अगर अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। कोई भी डाउट है, क्वेरी है तो टेलीग्राम ग्रुप पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।